Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we will continue same chapter with further points which is like this. First, stages of accounting in double entry system. Second, merits or advantages or objects or importance of double entry system. Third, demerits or disadvantages or limitations of double entry system. Let's move towards explanation. फर्स्ट पॉइंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग इन डबल एंट्री सिस्टम, मतलब हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के चरण या सोपान। अब यहाँ पर हमें अकाउंटिंग के स्टेजेस डबल एंट्री सिस्टम में 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड की हुई है। हम उसे एक एक कर आगे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, मतलब प्रारंभिक लेखा। अब बिजनेस में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को याद रखने के लिए एक साधारण बुक में लिख लिया जाता है, ऑर्डिनरी बुक में लिख लिया जाता है ताकि वो ट्रांजैक्शन याद रहे। उस बुक को हम वेस्ट बुक, रफ बुक या मेमोरेंडम बुक कहते हैं। मतलब ऐसी बुक होती है जिसमें हम लिख लेते हैं और वो साधारण होती है। उसके बाद उस रफ बुक में से देखकर हम उसे जर्नल बुक में लिखते हैं। मतलब मेन हमारी जो जर्नल एंट्री करने वाली बुक है जर्नल बुक, उस बुक में लिखते हैं। और अगर बिजनेस बड़ा है तो जर्नल बुक के बाद कई सारी सब्सिडरी बुक्स भी बना ली जाती है। सेकंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। अब जब ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में लिख लिया जाता है तो उसके बाद उन्हें अलग अलग कर उनसे रिलेटेड अकाउंट्स में लिखा जाता है और उस अकाउंट्स बुक को लेजर बुक कहा जाता है, जिसमें हर किसी का अलग अलग खाता बनता है, चाहे फिर वो किसी पर्सन का हो, किसी थिंग का हो, या रिसिप्ट्स का हो, पेमेंट्स का हो, एक्सपेंसेस का हो, इनकम का हो, हर किसी का अलग अलग खाता बनाया जाता है उसमें। थर्ड पॉइंट, समरी, मतलब सारांश। अब जब बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी रहती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पता करना रहता है, तो वो अकाउंट्स की समरी निकालता है। उस समरी को फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है और इस फाइनल अकाउंट्स को 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाकर। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता किया जाता है बनाकर। और थर्ड, बैलेंस शीट, जिसमें बिजनेस के असेट्स और लायबिलिटीज को पता किया जाता है। सेकंड पॉइंट, मेरिट्स और एडवांटेजेस और ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या लाभ या उद्देश्य या महत्व। अब इसमें भी हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा विवरण, पूर्ण विवरण। अब इसमें जब हम हर एक ट्रांजैक्शन को 2 अकाउंट्स में लिखते हैं तो उस वजह से हर एक ट्रांजैक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उन अकाउंट्स में लिखवा जाता है। सेकंड पॉइंट, रिलायबल इंफॉर्मेशन, मतलब विश्वसनीय सूचना। जब लेजर बुक में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, उनकी जर्नल एंट्री को लेजर बुक में अलग अलग अकाउंट्स में लिखा जाता है तो हर तरह का अकाउंट बनाया जाता है, फिर चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो। तो इस वजह से हमें सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन उस लेजर बुक से मिल जाती है। थर्ड पॉइंट, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, मतलब खातों की शुद्धता की जांच। अब यहाँ पर अकाउंट्स की चेकिंग के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, जिससे हम पूरे लेजर अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं कि लेजर अकाउंट सही बने हैं कि नहीं, और लेजर अकाउंट्स के बैलेंस और टोटल को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। फोर्थ पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ हानि का ज्ञान। अब यहाँ पर इस सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जाना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जाना जाता है बिजनेस का। फिफ्थ पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब डबल एंट्री सिस्टम में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाकर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता की जाती, मतलब आर्थिक स्थिति पता की जाती कि बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसी पोजीशन है। सिक्स्थ पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी। इस डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी बिजनेसमैन को अपने प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट से करंट ईयर के स्टेटमेंट को कंपेयर करने में आसानी होती है। सेवंथ पॉइंट, लेस स्कोप ऑफ फ्रॉड, मतलब छल कपट की संभावना कम।
हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं इस सिस्टम में, मतलब दो प्रभाव होते हैं, दो अकाउंट में लिखा जाता है, इसलिए छल कपट की, फ्रॉड की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है। 8th पॉइंट, साइंटिफिक मेथड मतलब वैज्ञानिक प्रणाली। अब इस सिस्टम में हर तरह का अकाउंट रखा जाता है, इसलिए हर तरह की इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, इसलिए इसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। 9th, करेक्शन ऑफ एरर्स। इस सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो बार अकाउंट में लिखा जाता है, एक बार डेबिट साइड पर एक अकाउंट में और एक बार क्रेडिट साइड पर दूसरा अकाउंट में, इसलिए किसी भी तरह की गलती होने की संभावना कम रहती है और अगर हो भी जाती है तो उसका करेक्शन हो जाता है। 10th पॉइंट, लीगल वैलिडिटी मतलब वैधानिक मान्यता। डबल एंट्री सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लीगली वैलिड किया गया है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर कर सकती है। 11th पॉइंट, हेल्प्स इन कंट्रोल मतलब नियंत्रण में सहायक। अब डबल एंट्री सिस्टम से बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे आसानी से कंट्रोल कर सकता है, बिजनेस में कितना स्टॉक है, कैश है, इन सबको देखकर चेक कर वो अपने एम्प्लॉयज़ पर भी कंट्रोल कर सकता है। 3rd पॉइंट, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या सीमाएं। अब इसमें भी नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, उन्हें हम एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओमिशन ऑफ एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन किसी व्यवहार की प्रविष्टि छूट जाना। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन लिखना रह गया है, छूट गया है, तो फिर उसका पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट गलत रकम लिखना मतलब गलत अमाउंट लिख दी है। अगर किसी ट्रांजेक्शन की अमाउंट गलत लिखवा गई है तो फिर उसको भी ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पता लगाना मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट, कंपेंसेटिंग एरर्स मतलब क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। अगर किसी एक अकाउंट में मतलब अकाउंट के किसी एक साइड पे, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे अमाउंट गलत लिखवा गई है, कम या ज़्यादा लिखवा गई है, तो उसका भी पता नहीं लगाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट मतलब गलत खाते में, गलत अकाउंट में लिखवा जाना। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन गलत अकाउंट पर लिखवा गया, मतलब कहने का ये है कि डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड पर लिखवा गया, क्रेडिट की जगह डेबिट पर लिखवा गया, तो उसे भी नहीं सुधारा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसिव सिस्टम खर्चीली प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है, क्योंकि इसमें कई सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ते हैं, प्रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे कैश ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक रखनी पड़ती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक रखनी पड़ती है, और फिर इनको मेंटेन करने के लिए जिन पर्सन्स को रखा जाता है वो ट्रेंड पर्सन होते हैं, और फिर उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, इसलिए इस सिस्टम को खर्चीला, एक्सपेंसिव माना गया है। सिक्स्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स मतलब नियमों की जटिलता। डबल एंट्री सिस्टम में कई सारे रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उन रूल्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है, इसलिए इसमें नियमों की जटिलता रहती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसके आगे के पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।